इंस्टाकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इंस्टाकेयर ऐप डाउनलोड करें। मैं डॉक्टर शेला जावेद अकरम हूँ और मैं अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। मुझे ये प्रैक्टिस करते हुए इस वक्त तकरीबन 40 इयर्स हो गए एंड काफ़ी हर तरह के मरीज़ों को मैंने अटेंड किया है। ओबेसिटी के और ओबेसिटी के साथ जो मल्टीपल बीमारियां होती हैं उन सब के साथ भी बहुत सारे पेशेंट्स को अटेंड किया है एंड इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जब ओबीस हो जाएं, जब मोटापा आ जाए और साथ बीमारियां हों या ना हों, मोटापा इट्सेल्फ बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसको वज़न कम करना कोई इतना बड़ा भी मसला नहीं है जितना लोगों ने बना लिया होता है, और इससे डरना भी नहीं चाहिए कि अगर मैं मोटी हो गई तो अब कोई इलाज ही नहीं है। इसका कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। इनिशियली अगर वो टिप्स आप इस्तेमाल करें और उनको समझें तो चांसेस यही हैं कि आप एक लाइन पे चल पड़ेंगी जिससे वेट रिडक्शन शुरू हो जाएगी। अब इसमें जो ज़्यादातर जो मैंने देखा है जब से कोविड हुआ है, तो कोविड में लोगों की जो आदत हैं कुछ ऐसी बदल गई, जैसे स्लीपिंग हैबिट्स बहुत बदल गई। ज़ाहिर घर में होते थे एंड एक्टिविटी भी नहीं थी, तो थकावट तो होनी नहीं, तो नींद कैसे आएगी? काम भी नहीं है तो नींद कैसे आएगी? तो वो स्लीपिंग हैबिट्स वर लाइक वेरी डिस्टर्ब्ड। वो रात लेट तक जागना और फिर सुबह लेट उठना एंड नथिंग टू डू वाली बात थी। एक तो ये स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई और अभी तक कई लोगों की स्लीपिंग हैबिट्स ठीक नहीं हुई। सेकेंडली ये भी हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम ही करें या दफ्तर की तरफ जाने का ना ही करें। अब दफ्तर में जाना भी एक एक्टिविटी तो हो जाती है, सो वो भी ना करें, सिर्फ घर में ही रहें और वर्क फ्रॉम होम करें। दैट इज़ टू बिग थिंग्स विच इज़ हैपन ड्यूरिंग कोविड। और तीसरा ये है कि इतना जब बैठे हैं घर में तो तरह तरह के कई लोगों ने तो अपने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए कुकिंग पर, कई तरह के डिशेस बनी और खाने बनाए एंड टाइम स्पेंड था ना जिस तरह मर्जी। कई लोग तो फिर खाना बनाने में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इंजॉय करते हैं एंड दिस वेंट ऑन और ईटिंग हैबिट्स बिगड़ती गई। अब रिज़ल्ट ये हुआ कि जब कोविड ख़त्म हुआ और रूटीन में कुछ लोग वापस आए और आ भी रहे हैं, तो उसमें अब मोटापा एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी कि अब वो मसलत हो गई है, अब उसको एक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये बहुत बड़े मसले बन गए हैं लोगों के। तो मैं जो टिप्स देना चाहूँगी वो ये है कि जब स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब होती हैं, जब आप रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो दैट इज़ वन बिग रीज़न ऑफ योर वेट गेन। तो आप जब आपने वेट लॉस की तरफ जाना है तो सबसे पहले अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, स्लीपिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें कि आप टाइम पर सोएं और टाइम पर उठें। अब सोने का ये है कि 11 साढ़े 11 तक इज़ अ गुड टाइम टू गो टू स्लीप, और सुबह फजर के साथ उठ जाएं या फिर 7 साढ़े 7 तक उठ जाएं एंड 8 आवर स्लीप इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आ जाती है फ़िज़िकल एक्टिविटी। अब फिज़िकल एक्टिविटी का कोई सानी नहीं है। फ़िज़िकल एक्टिविटी इसलिए नहीं है कि आपका वो कोई आधा घंटा भागेंगे तो आपके कोई 1 किलो वज़न उतर जाएगा। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइजिंग एंड लूजिंग वेट, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप इन एक्सरसाइज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फैट। आपका एक जगह पे फैट इकट्ठा नहीं होता, आपका डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी पर होता है, जिसकी वजह से चांसेस ये हो जाते हैं कि जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप प्रमोट हम कर रहे हैं वो ये है कि आपका जो वेस्ट है उसका साइज़ मर्दों में जो होना चाहिए 36 इंची से नीचे और ख़वातीन में 32 इंची से नीचे होना चाहिए। अगर ये वेस्ट साइज़ आपका इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो चांसेस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, चांसेस ऑफ डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये वाले चांसेस और इसके साथ साथ और कार्डिक प्रॉब्लम्स, ये सब बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आजकल रिलेशनशिप ऑफ दीज डिजीज़ डायरेक्टली टू वेस्ट इंचेस के ख़वातीन में, जैसे मैं बार बार बताऊंगी, 32 इंच से नीचे और आदमियों में 36 इंच से नीचे, दैट इज़ द वेस्ट जो आपने मेंटेन करनी है अपने आप को बचाने के लिए। इसमें इसीलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि नाश्ता कभी मिस ना करें।
नाश्ता इज़ वन थिंग जब आप मिस करते हैं, आप जब डाइट शुरू करती हैं, ख़ासकर ख़वातीन, तो उनका अटैक ही नाश्ते पर होता है कि मैं तो सुबह से भूखी हूँ, मैं तो सुबह कुछ खाती नहीं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी मेटाबॉलिज्म। जब आप उठते हैं रेस्ट के बाद, आप अगर नहीं लेंगे तो आपका हाइपोग्लाइसीमिक होने का चांस बढ़ जाता है। वो हाइपोग्लाइसीमिया आपको ब्लड, वो नहीं मैं कह रही कि हाइपो में चले जाते हो, आपका ब्लड शुगर लो लेवल पे जाता है, जिसकी वजह से आपका BMR ड्रॉप करता है, आपकी बॉडी लेज़ी हो जाती है, एंड यू टेंड टू गेन वेट बाय मिसिंग योर ब्रेकफास्ट, नॉट लूज वेट। तो ये 3 चीज़ें होगी। चौथा ये है कि नाश्ता अच्छा करें, दोपहर का खाना मीडियम रखें, रात का खाना मुख्तसर रखें, बहुत मुख्तसर, और उसमें कोशिश करें कि नशास्ता जैसे रोटी चावल पास्ता ये मत खाएं। आपको ऐसी फॉर्म में दोपहर रात का खाना खाएं कि उसमें नशास्ता कम से कम हो। अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें जैसे फ़िश ग्रिल खा लें, कोई चिकन का छोटा पीस बना लें, उसको ग्रिल कर लें, बेक कर लें, उसको बॉईल कर लें, बारबेक्यू कर लें, उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी स्टीम कर लें, एक कप सूप का ले लें, जैसे कोई भी आपको जो सूप पसंद है विदाउट क्रीम। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इससे आपका जो है वेट बहुत अच्छी तरह नीचे आते हैं और आपको कमज़ोरी नहीं होती। दिन में ये ज़रूर याद रखें कि आपने एक कोई सोर्स मिस नहीं करना। जैसे आपने फल ज़रूर खाना है, आपने कच्ची सब्ज़ी जैसे सलाद की शक्ल में ज़रूर खानी है, आपकी कोई ना कोई डिशेस जो हैं उसमें सब्ज़ी ज़रूर हो इन एडिशन टू मीट, ये बहुत ज़रूरी है। अंडा भी आप कम अज़ कम मिनिमम हफ्ते में 5-6 दफ़ा तो लें, जैसे नाश्ते में ले लिया। और उसके बाद इसमें कुछ थोड़ा सा एक मुट्ठी भर नट्स भी लें, उसमें बादाम और अखरोट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ इनसे विटामिन डी कम नहीं होती। सो ये वो कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगी। और पानी का आपने रखना है कि पानी की मिक़दार तकरीबन सर्दियों में भी 8 गिलास से कम ना हो और सर्दियों में 10 गिलास तक जाए। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो पानी आप एक्सरसाइज के दौरान पीते हैं वो इस पानी की मिक़दार से माइनस है। यानी कि अगर आपने दिन में 10 गिलास पूरे करने हैं गर्मियों में और आपने जिम में 2 गिलास पिए हैं तो वो 2 गिलास इसके अंदर शामिल नहीं करने। सो दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रेसिंग टू टेल यू कि कितना इम्पॉर्टेंट है पानी के मिक़दार का रखना, नंबर के आपने कितने गिलास पिए। और आज के लिए मेरा ख़्याल है ये टिप्स अगर आप इतने ही अपने पे अप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल है यू विल हैव गुड रिजल्ट्स। एंड टिल नेक्स्ट मीटिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और अपॉइंटमेंट्स के लिए InstaCare की ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।